आप देख रहे हैं चुनाव धमाका। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। चुनाव धमाका में आज बात होगी उत्तर प्रदेश में बाहुबली फैक्टर्स की। यूपी में 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और अब बाकी बचे 3 फेज में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वो पूर्वांचल में है और यहां बाहुबली नेताओं का भी अच्छा खासा असर है। धनंजय सिंह हो या राजा भैया हो, ब्रजभूषण सिंह या फिर मुख्तार अंसारी का परिवार, जिन इलाकों में इनका दबदबा दिखाई देता है वहां बाकी बचे फेज में वोटिंग होनी है। आज चुनाव धमाका में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि इन चुनावों में इन बाहुबली नेताओं का पॉलिटिकल स्टैंड क्या होगा। इसके साथ ही आज ये भी बात होगी कि लखनऊ में मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कुछ अहम बातें कही हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने 4 जून के नतीजों की भविष्यवाणी आज ही कर डाली है। ये दोनों ही नेता बीजेपी को कितनी सीटें दे रहे हैं और योगी आदित्यनाथ ने उस पर क्या कहा वो भी हम आपको विस्तार से समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज बाहुबली नेताओं की। जौनपुर की बात कर लेते हैं। जौनपुर के बाहुबली राजपूत नेता धनंजय सिंह ने भी चुनाव में बीजेपी के सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। जमानत पर जेल से छूटे धनंजय सिंह ने एक पब्लिक मीटिंग में लोगों से बीजेपी को वोट करने की अपील की। धनंजय सिंह ने कहा कि वो इस चुनाव में तटस्थ नहीं रहेंगे। प्रदेश में बीजेपी की अच्छी सरकार चल रही है और ऐसे में इस सरकार का समर्थन करना चाहिए और इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी पत्नी का टिकट कटना रहा है। आज चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं, हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, और ऐसा नहीं हम लोगों की लड़ाई सरकारों तो अपहरण और जबरन वसूली के मामले में जेल में बंद धनंजय सिंह 1 मई को रिहा हो गए थे। धनंजय सिंह जब जेल में थे तो बाहर उनकी पत्नी श्रीकला बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। लेकिन जमानत पर छूटने के कुछ ही दिन के बाद बीएसपी ने धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट ही काट दिया, या यूं कहिए कि धनंजय ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने से खुद को अलग कर लिया और अब उन्होंने बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर दिया और इसका असर जो है वो पूर्वांचल की राजनीति पर पड़ने वाला है। धनंजय के इस फैसले का जौनपुर लोकसभा सीट पर क्या असर पड़ सकता है, अब आप वो समझ लीजिए। जौनपुर में धनंजय सिंह का काफी ज्यादा प्रभाव है। ठाकुर वोटर्स जिन्हें बीजेपी से नाराज अब तक बताया जा रहा था, धनंजय की अपील के बाद वो भी अब बीजेपी के साथ गोलबंद हो सकते हैं। बीजेपी ने सीट से कृपाशंकर सिंह को मैदान में उतारा तो समाजवादी पार्टी ने अपने सीनियर लीडर बाबू सिंह कुशवाहा और बीएसपी ने श्याम सिंह यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब जौनपुर लोकसभा सीट में सिर्फ राजपूत वोटर्स ही नहीं है, बल्कि हर वर्ग में धनंजय सिंह की लोकप्रियता का लोहा माना जाता है। जौनपुर में करीब 3.25 लाख ब्राह्मण वोटर्स के अलावा 2.5 लाख के राजपूत, मुस्लिम, यादव और दलित वोटर्स हैं, जो कि चुनाव में जीत हार का फैसला करते हैं। और अब जो ठाकुरों की नाराजगी भाजपा के लिए आड़े बन रही थी, धनंजय सिंह के बीजेपी को सपोर्ट करने के ऐलान के साथ ये तय हो गया है कि राजपूत वोटर्स अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। धनंजय सिंह ने तो सार्वजनिक मंच से साफ शब्दों में बीजेपी को सपोर्ट करने की अपील कर दी। वो अपने समर्थकों से बीजेपी को वोट करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन एक और बाहुबली नेता, उनकी भी बात हम करेंगे। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का रुख थोड़ा अलग हो गया है। राजा भैया ने यह कह दिया कि उनकी पार्टी ना तो चुनाव लड़ेगी ना किसी को लड़वाएगी। अब लोकसभा चुनाव में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने न्यूट्रल रहने का फैसला कर लिया। राजा भैया ने किसी भी पार्टी का समर्थन ना करने का ऐलान कर दिया। राजा भैया ने जनता से अपील की कि वो अपने विवेक से जिसे चाहें उसे वोट कर दें। जनसत्ता दल ना बीजेपी को समर्थन देगी और ना ही समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेगी। अब राजा भैया के इस ऐलान के बाद से ही प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा की सियासत गर्मा गई। कल समाजवादी पार्टी और बीजेपी उम्मीदवारों ने राजा भैया के राजमहल में मुलाकात कर उनका समर्थन मांगा था, लेकिन राजा भैया ने बिल्कुल साफ कर दिया कि उनकी पार्टी जनसत्ता दल अब लोकसभा चुनाव में किसी का भी समर्थन नहीं करने जा रही है और इसका असर भी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की सीटों पर पड़ेगा। मुकाबला यहां पर जबरदस्त हो गया है। सुनिए राजा भैया ने क्या कहा। अभी सम्मानित समर्थकों कार्यकर्ताओं से राय के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनसत्ता दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में, और किसी से अलायंस भी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित मतदाता उनकी जहां इच्छा हो
जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर के। राजा भैया की इस ऐलान का सीधा सीधा असर कौशांबी और प्रतापगढ़ लोकसभा सीटों पर पड़ेगा। इन दोनों ही सीटों पर अब बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलेगी। कौशांबी एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां चुनाव में राजा भैया का फैक्टर काम करता है। कौशांबी लोकसभा सीट का चुनावी समीकरण यहां की 3 विधानसभा सिराथू, मझनपुर और चायल के अलावा प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा जिसमें बाबागंज और कुंडा तय करती हैं। जहां की हवा का रुख राजा भैया के सियासी दांवपेच पर ही निर्भर करता है। राजा भैया के बारे में कहावत है कि कुंडा की कुंडी राजा भैया के अलावा कोई नहीं खोल पाता। अब बाबागंज विधानसभा के 3,26,000 वोटर, कुंडा के 3,64,000 वोटर। कौशांबी की बात करें तो लोकसभा चुनाव के नतीजे को किसी भी तरफ मोड़ने की राजा भैया पूरी ताकत रखते हैं और ऐसे में राजा भैया ने साफ कर दिया है कि वो किसी को भी अपना समर्थन नहीं दे रहे। अब देखिए, बीजेपी कई दिनों से राजा भैया को मनाने की कोशिश कर रही थी और इसकी तस्वीर यहां से साफ हो जाती है जब पिछले दिनों अमित शाह ने भी राजा भैया से एक मुलाकात की। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी राजा भैया से मिलने पहुंचे थे। उनके बेटी महल गए, वहां मुलाकात भी हुई दोनों नेताओं की। अब संजीव बालियान के साथ कौशांबी से बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर भी थे, लेकिन राजा भैया ने साफ कह दिया कि वो इस चुनाव में किसी का भी समर्थन नहीं करने जा रहे हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो भाजपा हो, दोनों की टेंशन जरूर पड़ गई है। अब पूर्वांचल की एक और सीट जहां बाहुबली नेताओं का असर दिखाई देता है वो है गाजीपुर लोकसभा सीट। जौनपुर में धनंजय सिंह ने बीजेपी को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। कौशांबी में राजा भैया न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन गाजीपुर में अंसारी परिवार चुनावी मैदान में है। गाजीपुर सीट से मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी और उनकी बेटी नुसरत अंसारी ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। अफजाल अंसारी पर चल रहे केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला भी आने वाला है और ऐसे में बैकअप के तौर पर ही उन्होंने अपनी बेटी का भी नॉमिनेशन कराया है। अब चुनाव प्रचार में मुख्तार के बेटे की एंट्री हो गई। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी अपने चाचा के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उमर अंसारी ने एक बड़ा दावा किया है। उमर ने कहा कि उन्हें खरीदने की कोशिश की गई और जब बिकने से इनकार कर दिया तो मुख्तार की पत्नी पर 16 मुकदमे दर्ज हो गए। इशारा तो आप समझ ही गए होंगे, सुनिए जरा। मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि हमें खरीदने की भी कोशिश की गई, हम नहीं बिके। हमारे पास ऑफर भेजा गया, हम नहीं बिके। जब नहीं बिके तो मेरी मां पर 16 मुकदमे लगाए गए। आप में से किसी ने चेहरा भी नहीं देखा होगा। 16 मुकदमे, 500 रुपए के बोर्ड चोरी का भी मुकदमा लगा दिया। इन परिस्थितियों में मेरे पिता की हत्या की गई। मैं उसे मौत नहीं कहता हूं, वो स्वाभाविक मौत नहीं थी, वो सुनियोजित हत्या थी। उसके बावजूद जो अपार जन समर्थन, स्नेह, प्यार उनकी तस्वीर के समय दिखाई पड़ा, उसने सरकार की आंखें खोल दी। अफजाल अंसारी गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। समाजवादी पार्टी को इस बात की पूरी उम्मीद है कि अफजाल ने जिस तरह से ये सीट पिछली बार बीएसपी के टिकट पर जीती थी, इस बार उसके टिकट पर आसानी से जीत जाएंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इस बार यूपी से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। बीजेपी भले ही यूपी में मिशन 80 की बात कर रही हो, लेकिन इंडिया अलायंस के नेता ये कह रहे हैं कि इस बार यूपी में बीजेपी को तगड़ा झटका लगेगा। आज लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातें कही और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार की महंगाई, बेरोजगारी और कुशासन से जनता परेशान हो चुकी है। 4 जून को मोदी सरकार की विदाई तय है। उन्होंने रिजल्ट आज ही से घोषित कर दिया। सुनिए खड़गे ने क्या कहा। क्योंकि अभी तक 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को जहां पर वो
बीजेपी के मजबूत लोग हैं वहां पर हमारे लोगों को नॉमिनेशन डालने से भी रोक रहे हैं। जिस इलेक्शन एजेंट हम बनाते हैं उसको डरा रहे हैं। हैदराबाद में मैं देखा कि एक महिला बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो तो बुर्का उठा उठा के देख रही, चिट्ठियां कहां से है क्या है, आप देखे होंगे। तो ये ऐसी स्थिति में फ्री फेयर इलेक्शन होता है? डरा डरा के आप इलेक्शन करते हो। इसीलिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं मजबूती के साथ। और ये 4 इलेक्शन के नतीजे देखने के बाद हमें ऐसा है, रिपोर्ट्स आए हैं कि गठबंधन आगे है और बीजेपी पीछे है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो मोदी सरकार की विदाई की ही बात कह दी, लेकिन अखिलेश यादव एक कदम आगे बढ़ गए। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस चुनाव में बीजेपी 140 सीट पर ही सिमट जाएगी। चौथे चरण का चुनाव खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था पहाड़ चढ़ चुका है। चोटी से अब उतरना शुरू हो गया है, अब लुढ़कना शुरू हो गया है। उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं 10 साल दिल्ली की सरकार और लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में हर बात उनकी झूठी निकली, वादे उनके झूठे निकले। और हाल में जो हम लोगों ने उनका चुनाव देखा है वो उनकी बूथ कमेटियां लूट कमेटी के तरह काम करने लगी हैं और जो जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दिए हैं। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है। वो बदलाव 4 जून को आने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव ने लखनऊ में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की विदाई की बात की तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत उनको जवाब भी दे दिया। योगी ने कहा कि इस वक्त देश में मोदी नाम की सुनामी चल रही है। योगी ने कहा कि राम मंदिर का विरोध करने वाले अपनी सरकार के दौरान गुंडागर्दी फैलाने वालों को जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। योगी ने यह भी कहा कि औरंगजेब ने जो जजिया कर लगाया था वैसा ही टैक्स लगाने की बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की है। जनता ऐसे लोगों को सत्ता में कभी भी नहीं लाएगी। सीएम योगी की बातें सुनिए। पूरे देश के अंदर मोदी जी की जो लहर है वह एक सुनामी बनकर के सामने आ चुकी है। कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन पूरी तरह इसकी हवा निकल चुकी है। इनकी नकारात्मक राजनीति को जनता ने पूरी तरह खारिज किया है। यही खड़गे जी है ना जिन्होंने भगवान राम और भगवान शिव को ही लड़ाने का प्रयास किया था। यानी जब जातीय लड़ाई ये लोग नहीं करा पाए और जातीय संघर्ष के आधार पर वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करने में विफल रहे तो इन लोगों ने भगवान राम और भगवान शिव के बीच में ही लड़ाई करवाने का प्रयास किया था। यह भारत की आस्था का विरोधी गठबंधन है। यह देश के आरक्षण, देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण के लोग विरोधी हैं। ये लगातार इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहेंगे। जो यूपीए सरकार ने पहले ही रंगनाथ मिश्रा और जस्टिस सच्चर कमेटी गठित करके ओबीसी और एससी एसटी के आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास किया था, यह शरारत फिर से करेंगे
और आम जनता को भी उनकी खुशहाली देखने की बजाय ये लोग संपत्ति का सर्वे करा करके आम जनता को भी तबाह करके विरासत टैक्स के नाम पर औरंगजेब का जजिया कर लगाने का प्रयास करेंगे। औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है इंडी गठबंधन के अंदर। इस 2024 में पूरे भारत में एक ही लहर है और वह है फिर एक बार मोदी सरकार का, अब की बार 400 पार का, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस संकल्प के साथ जनता जनार्दन कमर कसकर के मोदी जी के साथ में है। जालौर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली की और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। योगी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पाकिस्तान का राग अलापते हैं और ऐसे लोग भारत पर बोझ क्यों बन रहे, वो पाकिस्तान चले जाएं। ये कांग्रेस के लोग धमकी देते हैं। क्या धमकी देते हैं? कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। तो मैंने कहा क्या हमारा एटम बम क्या फ्रीज में रखने के लिए है क्या? अरे पाकिस्तान से बड़ा एटम बम हमारे पास है। और पाकिस्तान की हालत तो देखो ना, क्या हाल है पाकिस्तान के। देख रहे हो रोज समाचार पत्रों में, भारत 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान में 1 जून रोटी के लिए 1 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। जैसे मोहल्ले के अंदर आप देखते होंगे ना, कुछ जीव आपस में रोटी के टुकड़े के लिए छीना झपटी करते हैं, यही छीना झपटी पाकिस्तान के अंदर आज आप देख सकते हैं। और मैं तो बार बार कहता हूं, पाकिस्तान का राग अलापने वाले, अरे भारत पे बोझा मत बनो, चले जाओ पाकिस्तान में भीख का कटोरा लेकर के तुम भी वहां पर जा करके भारत को क्यों कलंकित करना चाहते हो।